अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं गुलाम अब्बास और आज हम बात करेंगे खलीजी ममालिक के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं उस हवाले से, और ख़ासकर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ से, यूएई की तरफ से जो है वो पाकिस्तान समेत 11 ममालिक के ऊपर जो उनके शहरी हैं उनके विज़िट वीज़ा और वीज़ास पर के सिलसिला में उनको बैन लगाया गया है। इस पर भी बात करेंगे कि आखिर क्या वजूहात हैं इसके पीछे। पहले तो मैं आपको ये थोड़ा सा मामला समझाता चलूँ कि पाकिस्तान के जो अरब और खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं उसमें पिछले दिनों में हमने देखा कि कुछ गलत फहमियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें पैदा हुई जिसके बाद ऐसे मामलात सामने आए कि हमें यहाँ तक ख़बरें मिलना शुरू हो गई कि सऊदी अरब में जो हमारे मज़दूर वहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं उनका फ्यूचर क्या होगा, यूएई में बड़ी तादाद में मज़दूर हैं उनका फ्यूचर क्या होगा। तो अरब ममालिक के हवाले से ऐसे मामलात और परेशान कुल ख़बरें आ रही थी, लेकिन आज मैं सारी सूरत हाल को न सिर्फ आपके सामने बताऊँगा बल्कि आपको इसके हवाले से अच्छी खबरें जो पाकिस्तान से अब आने वाली हैं वो भी आपको बताऊंगा, और उसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर क्या वजह है कि अपोजिशन जमातें जो हैं वो सी पैक की जो अथॉरिटी है उसकी मुखालफत कर रही हैं, और जो सी पैक एक्ट बनाने जा रही है गवर्नमेंट, आखिर क्या वजह है कि अपोजिशन जमातें उसकी मुखालफत करने पर तुली हुई हैं। ये सारे मामला को बताऊँगा। पहले तो यूएई की बात कर लेते हैं। यूएई ने पाकिस्तान समेत 11 ममालिक पर पाबंदी लगाई। अगर दीगर ममालिक का उस हवाले से जायज़ा लिया जाए तो उसमें टर्की है, ईरान है, यमन है, सीरिया है, इराक है, सोमालिया है, लीबिया है, कीनिया है और अफगानिस्तान है। अब जो जवाब बनाया गया वो ये जवाब बनाया गया कि कोरोना की सेकंड वेव्स इन कंट्रीज में आ रही है जिसकी वजह से उन्होंने पाबंदी लगा दी। यहाँ पे एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, भारत की अगर बात करें तो भारत में बहुत बड़ी तादाद में कोरोना के मुतासरीन हैं और वहाँ पे कंट्रोल नहीं हुआ कोरोना वायरस। ये वबा जो थी वो वहाँ पे कंट्रोल नहीं हुई, लेकिन यूएई ने इन कंट्रीज़ में भारत का नाम नहीं लिखा। तो ये सारे मामलात के बाद काफ़ी खदशात और काफ़ी ऐसी चीज़ें सामने आ रही थी कि अब आने वाले दिनों में, क्योंकि इस वबा की वजह से पाकिस्तान के बहुत सारे मज़दूर जो बैरून मुल्क अरब कंट्रीज़ में मजदूरी करने के लिए गए थे, लॉकडाउन की वजह से वो पहले ही बदहाल थे और उनके हालात काफ़ी ख़राब थे, और अब उसके बाद ऐसे हालात और ऐसी सूरत हाल बन रही थी कि जो वापस आए थे अगर, तो वो भी वापस नहीं जा पा रहे थे। तो क्या उनकी मुलाजमतें, उनका काम, उनकी नौकरियां वहाँ पे महफूज रहेंगी या नहीं रहेंगी, ये खदशात थे। अब इन खदशात का आगे मैं आपको इसको लिंक करता हूँ सी पैक के साथ, ताकि मैं आपको सबके बाद ये डिटेल बता सकूँ कि जो हमारे लाखों मजदूर बैरून मुल्क में, खलीजी ममालिक में और ख़ासकर अरब ममालिक में नौकरियां कर रहे हैं, उनको परेशान होने की बात नहीं है, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव जो ख़बरें हैं वो आ रही हैं। पहले तो ये आपको पता होगा कि गुज़श्ता साल अक्टूबर में सी पैक अथॉरिटी का क़याम सदारती ऑर्डीनेंस के ज़रिए अमल में आया था। 29 मई को ये ऑर्डीनेंस आया था, जिसके बाद 29 मई को ये ख़त्म हुआ है, लेकिन गुज़श्ता साल अक्टूबर में ये ऑर्डीनेंस आया था और उसके बाद 120 दिन के लिए ये ऑर्डीनेंस था। उसके बाद इसमें दोबारा 120 दिन की तोसी हुई और 29 मई को ये ऑर्डीनेंस ख़त्म हो गया। अब हुकूमत इस सिलसिला में एक्ट लाने की मनसूबाबंदी कर रही है और हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया है कि नया कानून इस हवाले से लाया जाएगा, जिसके बाद सी पैक की जो अथॉरिटी है वो वजारत मनसूबाबंदी की बजाय बराह रास्त वज़ीर आज़म को जवाबदेह होगी और उनके मतहत कर दी जाएगी। लेकिन इस दौरान अभी तक सी पैक अथॉरिटी के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको कानूनी कवर हासिल नहीं है। जो वो काम कर रहे हैं, जो वो फैसले किए जा रहे हैं, उसको कानूनी कवर हासिल नहीं है। लेकिन बिलाशुबा इमरान खान पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो इस सिलसिला में बड़ी तेज़ी से काम कर रही है और रुकावट आ रही है, जहाँ पे वो भी मैं आपको बताऊँगा। एक तो चीज़ ये ज़हन में रखिएगा कि सी पैक की जो अथॉरिटी जो ऑर्डीनेंस के ज़रिए बनाई गई थी, जनरल आसम सलीम बाजवा साहब उसमें मौजूद थे, आपको पता है, उस कमेटी के सरबराह रहे हैं अथॉरिटी के। तो उसमें जो काम था बेसिकली वो सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन और
कोऑर्डिनेशन के साथ साथ मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज का भी किरदार उस मामलात में था। अब चीन की तरफ से भी ये ख्वाहिश का इजहार किया गया है कि वो बराह रास्त एक ऐसी कमेटी या ऐसी अथॉरिटी बनाई जाए जो कि एक ही कमेटी हो, जिसको चाहे पाकिस्तान की जैसा कि प्राइम मिनिस्टर को ये जवाब देगी, प्राइम मिनिस्टर हेड कर लें, प्राइम मिनिस्टर को वो आंसरेबल हो, लेकिन एक कमेटी हो जिसके साथ सारे मामला डील किए जाए। ऐसा ना हो कि चीन को सूबों से अलग मामला को डील करना पड़े, वजारतों से अलग मामला को डील करना पड़े। अगर कोई प्रोजेक्ट किसी वजारत से मुतल्लिक है तो उससे बात करनी पड़े, अगर किसी सूबे से मुतल्लिक है तो उससे बात करनी पड़े। तो बेहतर यही है, क्योंकि दो ममालिक के दरमियान ये मामला हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से एक ही कमेटी बनाई जाए जो कि वफाक की सतह पर हो, जो सारे सूबों की एक किस्म की नुमाइंदगी भी करे, सारी वजारतों की भी नुमाइंदगी करे, और वो फाइनल हो, और उसके ऊपर जो वो आंसरेबल हो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को हो। तो इस सिलसिला में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जब ये काम शुरू किया तो अपोजिशन जमातों की तरफ से कमेटी में भी इसकी मुखालफत की गई, लेकिन इसके बावजूद कौमी असम्बली में आ गया। अब अपोजिशन जमातें इस हिकमत अमली को अपनाए हुए हैं कि किसी तरीके से इसको मंजूर ना होने दिया जाए। इस एक्ट को मंजूर ना होने दिया जाने की वजह यही है कि अगर ये एक्ट मंजूर हो जाता है तो उसके बाद आगे मजीद तेजी आएगी सी पैक के कामों में, क्योंकि अपोजिशन चाहती है कि सेनेट में इसको रोका जाए। अब क्योंकि जनरल आसिम सलीम बाजवा को आपको पता है कि उनको मुतनाज़ा बनाने की भी अपोजिशन की तरफ से बहुत सारी कोशिशें की गई। उनके बारे में उन्होंने अपना जो एक खबर छपी थी उसके बाद उन्होंने अपना जवाब दिया, लेकिन इसके बावजूद उनके बारे में पीडीएम अपने हर जलसे में उनको याद रखना नहीं भूलती और उनके बारे में जिक्र करना नहीं भूलती। अब मैं आपको बताता हूं कि जो सी पैक के साथ लिंक, सी पैक में 9 इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं, और सी पैक में 9 इकोनॉमिक जोन जो बनने जा रहे हैं, इसमें आप ये अंदाजन मैं बता सकता हूं कि सैकड़ों की तादाद में फैक्ट्रियां होंगी, मुख्तलिफ सेक्टर्स बनाए जाएंगे, और इसमें सैकड़ों फैक्ट्रियां बनाई जाएंगी जिसमें गारमेंट्स होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, दुनिया की हर चीज़ की हवाले से यहाँ पे जो है वह कारखाने, फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगी इन 9 जोन्स में। लेकिन अभी आपको पता है कि चीन के जो सफीर थे पाकिस्तान में वो अपनी मुद्दत पूरी करके जा चुके हैं, और नए सफीर जब पाकिस्तान आए तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब नए सफीर पाकिस्तान आए तो उन्होंने सी पैक अथॉरिटी के जो सरबराह हैं जनरल आसिम सलीम बाजवा, उनसे मुलाकात की। तो जनरल आसिम सलीम बाजवा ने वहां पे जो बात रखी, मैं आपको ये बताता चलूं कि इंडिया की जब भी मैं किसी डिबेट में बैठता हूं तो वहां पर एक ही सवाल होता है कि चाइना आपको हेड करेगा, चाइना आपको हैंडल करेगा, चाइना फायदा लेगा, चाइना ये करेगा, चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो चाइना आपको अपनी कॉलोनी बना देगा, लेकिन पाकिस्तान को या पाकिस्तानियों को कोई फायदा नहीं होगा। इन सब चीजों का जवाब आज जनरल आसिम सलीम बाजवा ने इस मुलाकात में दे दिया। वो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं। जनरल आसिम सलीम बाजवा ने चीन के नए सफीर से मुलाकात की और उनको कहा कि जो सी पैक का काम तेजी से जारी है, अब इसको मुकम्मल करने में, इसकी तकमील में जितनी मैन पावर चाहिए वो पाकिस्तानी होगी। और उनको कहा कि अब हमारा ये मुतालबा है, हमारी ये दरख्वास्त है, हमारा, क्योंकि चीन हमारा भाई बरदर मुल्क है, तो हम अब इसमें जितनी मैन पावर चाहिए वो पाकिस्तानी होगी। और उसके साथ साथ जब ये सी पैक कंप्लीट हो जाएगा और चल पड़ेगा तो जितनी यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 9 इकोनॉमिक जोन है, जितनी अब इंडस्ट्री लगेगी उसमें टोटल पाकिस्तानी जो है वो काम करेंगे। उसमें जो जॉब के मुलाजमत के मौके हैं वो टोटल पाकिस्तानियों को मिलेंगे। ये उन्होंने चीन के सफीर से बात की है, और आने वाले दिनों में जब ये एक्ट कौमी असम्बली और सेनेट से पास हो जाएगा और ये बाकायदा बन जाएगा तो उसके बाद देखेंगे कि ये खबर कौम को एक खुशखबरी जरूर मिलेगी कि अब हमारे लेबर को, हमारी जो लेबर है, हमारे जो टेक्निकल के लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, डिफरेंट सेक्टर्स में काम करने वाले लोग हैं जो कि बैरून मुल्क जाते हैं, खलीजी ममालिक खासकर जाते हैं अपनी नौकरियों के लिए, अपनी रिस्क की तलाश में जाते हैं, उनको वहां पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये बात जो आज की गई है जनरल आसिम सलीम बाजवा की तरफ से, इसके बाद यकीन मानिए कि यहां पे इतना काम होगा, इतना बिजनेस होगा कि पाकिस्तानियों को, जो इमरान खान साहब कहते होते थे ना कि हम नौकरियां देंगे और इतनी नौकरियां देंगे, और अपोजिशन उनको तनकीद का निशाना बनाती थी,
वो वादा अब देखेंगे कि यहां पे पूरा होगा और ये इसी तरीके से पूरा होगा। अब अपोजिशन की मुखालफत की वजह मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी ये कहती है कि सी पैक हमने शुरू किया, हम इसको बनाने वाले हैं और ये क्रेडिट हमारा है, मुस्लिम लीग नून कहती है कि इस पे काम का आगाज भी हमने किया, ये हमारा माइंडसेट था, ये ब्रेन चाइल्ड हमारा था, ये हम इसको लेके चले। ये दोनों जमातें चाहे पीडीएम में इकट्ठी हैं लेकिन ये दोनों अलग अलग क्रेडिट लेती हैं। हाँ, ये बात सच है कि पीटीआई उस वक्त नहीं थी तो पीटीआई ये क्रेडिट नहीं ले सकती कि ये हमारा ब्रेन चाइल्ड था, ये हम लेके चले। लेकिन इन दोनों जमातों को, इन पीडीएम की सारी जमातों को पता है कि अगर ये स्टेप, ये जो इकदाम आज जनरल आसिम सलीम बाजवा की तरफ से उठाया जा रहा है और जो उन्होंने बात की है चीन के सफीर के साथ, अगर ये मामलात हो जाते हैं तो उसके बाद इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। इनकी सी पैक के हवाले से खासकर इनकी वो जो ये क्रेडिट लेते हैं, ये मामलात खत्म हो जाएंगे। और जब इसके साथ साथ नौकरियां लोगों को मिलेंगी और पाकिस्तानी बाहर जाने के बजाय यहां पे जॉब करेंगे और यहां पे अपने घर में रहते हुए काम करेंगे, तो एक तो पीटीआई और इमरान खान का वो वादा भी पूरा होगा जॉब्स देने का। और ये अभी तक जो कहते हैं आपको कि सस्ते मकान मिले, तकरीरों में जो आपसे पूछा जाता है कि आपको नौकरियां मिली, सस्ते मकानात मिले, उसका भी जवाब इनको मिल जाएगा। तो ये सारे मामलात आपके इल्म में लाना बहुत जरूरी थे कि ये सारे मामलात जो है ये इंतहाई अहम पेशरफ्त थी जो कि हमारे सामने आई। और इस पेशरफ्त के बाद अब जब ये एक्ट बन जाएगा और जब ये कौमी असम्बली और सेनेट में मंजूर होकर बाकायदा ये एक्ट का हिस्सा बन जाएगा, ये एक्ट बन जाएगा, तो फिर देखेंगे कि आप इस सिलसिला में कितनी अहम डेवलपमेंट्स होती हैं। और बाकी एक चीज मैं क्लियर करता चाहूँ कि सी पैक का काम बड़ी तेजी से जारी है और आने वाले दिनों में इसमें मजीद अच्छी खबरें मिलेंगी। और इससे अगर किसी को प्रॉब्लम है, इससे अगर किसी को कोई इख्तलाफ है या जनरल आसिम सलीम बाजवा की ज़ात से किसी को इख्तलाफ है, तो मैं तो भारत के इंडियन टीवी चैनल्स पे बैठता रहता हूं, तो इंडियंस को तो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में हाँ, हम पीडीएम के जलसों में देखते हैं कि वो जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब का नाम लेना नहीं भूलते। भारत में तो जिस चैनल पे भी बैठे हैं तो वो तो लाजमी बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें जनरली तो पीडीएम के जलसे ऐसे हैं जहाँ पे ये बात की जाती है। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मकसद और आपको बताने का मकसद यही था कि वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो यहाँ से बैरून मुल्क अपने रिस्क की तलाश में गए हुए हैं और वो वबा की वजह से या ये जो अभी रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं पाबंदियों की वजह से, या अगर कोई तनाव आ जाता है किसी मुल्क के मामलात में तो उसके बाद उनके मामलात खराब होना शुरू हो जाते हैं, इनकी वजह से परेशान है, उनके लिए परेशान होने के दिन खत्म होने वाले हैं और वो अपने मुल्क में रह कर इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्क कमाएंगे और बहुत अच्छे उनको मौके मिलेंगे। और ये सी पैक पाकिस्तान का सही मानों में गेम चेंजर साबित होगा। बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।